आज का टॉपिक है अपना इकोसिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम हिंदी में कहेंगे अपन पारितंत्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इकोसिस्टम जो शब्द है वो प्रतिपादित किया था एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक एजी टेंसले नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पारितंत्र शब्द जो है वो प्रतिपादित किया। या आप कहें कि इकोसिस्टम शब्द जो है वो सबसे पहले दिया किसने? एजी टेंसले। अब अपन ये बात करते हैं कि ये पारितंत्र होता क्या है। देखिए, पारितंत्र का मतलब होता है कि विभिन्न जीव, या अपन ये कहें कि जो दो घटकों की अगर अपन बात करते हैं इकोसिस्टम के, बायोलॉजिकल घटक की अपन बात करें, मतलब बायोटिक कंपोनेंट और एबॉर्टिक कंपोनेंट की अपन बात करें, तो उनका एनवायरमेंट के साथ जो संबंध है वो एक प्रकार का इकोसिस्टम कहलाता है। या अपन ये कहें कि कोई भी जो समुदाय है, कोई भी कम्युनिटी है, उसकी अजैविक वातावरण से अंतःक्रियाओं को ही पारितंत्र कहा जाता है। डेफिनेशन दी जाए तो मैं कह सकता हूं कि कम्युनिटी या समुदाय की अजैविक वातावरण से अंतःक्रिया को इकोसिस्टम कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा जो अपन दे सकते हैं कि भौतिक रासायनिक वातावरण तथा इसके एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स आदि के जैविक समूह एक पारितंत्र बनाते हैं। भौतिक रासायनिक वातावरण और इसके एनिमल्स, माइक्रोब्स, प्लांट आदि के जैविक समूह जो है वो एक अपन कहें तो इकोसिस्टम बनाते हैं, पारितंत्र जो है वो बनाते हैं। तो सरल शब्दों में अगर बात करें तो अपन ये कहेंगे कि कम्युनिटी के अजैविक वातावरण के साथ अंतःक्रिया को पारितंत्र कहते हैं। या अपन ये कहें कि जो जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनके मध्य आपस में होने वाला जो क्रियाएं हैं, इंटरेक्शन है, तो उनसे जो तंत्र का निर्माण हो रहा है उसी को अपन इकोसिस्टम कह सकते हैं, पारितंत्र कह सकते हैं। और पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र में उस पारितंत्र के आकार, उस पारितंत्र के अन्य जीवों के साथ में संबंध, उनके घटक, सभी की जो है वो चर्चा जो है वो की जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पारितंत्र के विभिन्न प्रकार के घटकों की अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र को दो घटकों के अंदर विभाजित किया गया है। एक तो है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब अजैविक घटक, और दूसरी में बात करूं तो मैं कह सकता हूं बायोटिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के घटक, पारितंत्र के घटक। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, अगर हिंदी में कहेंगे इसको तो मैं बोल सकता हूं अजैविक घटक। और अगर इसकी बात करें तो इसको अपन कह सकते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक। और दूसरे की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका जैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, दो भागों में इसको डिवाइड जो है वो किया गया है। अगर अजैविक घटक की बात करूं तो अजैविक घटक को अपन डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी, इडेफिक, इडेफिक मतलब अपन कह सकते हैं कि
जो मृदीय भाग की अपन बात कर सकते हैं, जो मृदा वाला एनर्जी की अपन बात करें ऊर्जा वाला भाग आ गया आपका। इसके अलावा एडिटिव फैक्टर्स की अपन बात करें तो मृदीय जो भाग होंगे वो आ जाएंगे आपके, एडिटिव फैक्टर्स आप लिख सकते हो। विभिन्न प्रकार के मैटर्स का मतलब पदार्थ होंगे वो आ जाएंगे। और इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर, इसके अलावा कौन से आ जाएंगे आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे। उन क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अपन यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा, एडिटिव फैक्टर जिसको आप मृदीय कारक बोल सकते हो, जैसे इसको हिंदी में अपन ने कहा ऊर्जा, इसको अपन ने कहा मृदीय कारक, मृदीय कारक मतलब मुद्दा, और मैटर मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब जलवायु भी है। जलवायु भी है का ये जो है अजैविक फैक्टर्स होंगे उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। और जहां जैविक फैक्टर की बात करते हैं तो जैविक फैक्टर में अपन शामिल कर सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होंगे, उनको अपन शामिल कर सकते हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की बात करें तो अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं उत्पादक, और कंज्यूमर की अपन बात करें तो अपन इसको कह सकते हैं उपभोक्ता, जो कि कंज्यूमर के अंदर आ जाए। कंज्यूमर जो है इसको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो कंज्यूमर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं और एक माइक्रो कंज्यूमर के रूप में। कंज्यूमर जो होंगे उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके कौन से हो जाएंगे मैक्रो कंज्यूमर्स मतलब वृद्ध उपभोक्ता, हिंदी में बोले तो अपन कह सकते हैं वृद्ध उपभोक्ता। और दूसरी बात करूं मैं तो कह सकता हूं मैं माइक्रो कंज्यूमर, जिसको अपन कहेंगे हिंदी में सूक्ष्म उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर। अगर अपन मैक्रो कंज्यूमर की अपन बात करते हैं तो मैक्रो कंज्यूमर के अंदर भी अपन कौन कौन से ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं अपन प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें ले सकते हैं अपन सेकेंडरी कंज्यूमर, या अपन ले सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स जो है उसको अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय के अंदर अपन ओमनिवोरस, एंग्रीवोरस को शामिल कर सकते हैं। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी है, सेंग्रीवोरस इनको भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। माइक्रो कंज्यूमर की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन डीकंपोजर जो है उन डीकंपोजर्स को, मतलब डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक, उन अपघटकों को भी इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ओके, तो ये एक फ्लो चार्ट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के दो घटक हैं और उन दो घटकों की अपन बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर एक एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा जो है वो कौन सा हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो जिसमें अपन ने लिया है एनर्जी, एडिटिव फैक्टर, मैटर्स, क्लाइमेट फैक्टर, जलवायु कारक। और जैविक फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर अपन ने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात की है।
जिसके अंदर प्रोड्यूसर उत्पादक जो भी प्लांट्स वगैरह है, और कंज्यूमर की बात करते हैं तो उनको दो भागों में डिवाइड किया, एक माइक्रो कंज्यूमर और एक मैक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर जो वृद्ध उपभोक्ता होते हैं और मैक्रो कंज्यूमर जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। इसको बांटा अपन है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसकी बात करें तो अपन कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब द्वितीय उपभोक्ता, है ना। और इसी प्रकार से तृतीय उपभोक्ता जिसके अंदर अपन ओमनिवोरस है, सेमिवोरस है, मतलब सर्वाइवल वगैरह जो है उसको अपन रख सकते हैं। और माइक्रो कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं, सूक्ष्म जो उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म उपभोक्ताओं के अंतर्गत अपन शामिल कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो अपघटक होते हैं, उन अपघटकों को अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एनर्जी की अगर अपन बात करें कि साथ एनर्जी जो है वो एनर्जी कहां से प्राप्त हो रही है, तो मुख्यतः एनर्जी जो होती है वो कहां से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। मुख्यतः एनर्जी का जो सोर्स है वो एनर्जी का सोर्स कौन सा है, सन है। सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है अपने को क्या, एनर्जी। एनर्जी जो होगी वो एनर्जी अपने को कहां पर प्राप्त होगी, सूर्य जो है सूर्य से प्राप्त होगी। पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और कौन से रहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मृदीय कारक जो होंगे, मृदीय कारक जो होंगे उनको शामिल, मृदीय कारक का मतलब मृदा का प्रकार, मृदा का संगठन, मृदा की रसायन। मृदीय कारक की बात में कौन कौन से रहेंगे, मृदा का प्रकार कि मृदा किस प्रकार की, मृदा का संगठन, मृदा का संगठन, ठीक है, मृदा का प्रकार हो गया, ये मृदा का जो प्रकार की बात करें कि किस प्रकार की मृदा है, किस टाइप की मृदा है, मृदा का संगठन की मृदा में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोजिशंस जो है वो मृदा में प्रेजेंट है, या आप कहो तो मृदा रसायन भी आप दे सकते हो कि मृदा में कौन कौन से केमिकल्स वगैरह जो वो मौजूद है। इसी आधार पर क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो होगा उसका एक्यूमुलेटिव फैक्टर में आप ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो लाइट कितनी मात्रा के अंदर उनको मिल रही है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को भी आप क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है उसके अंतर्गत रख सकते हो। हीट को आप इसके अंतर्गत रख सकते हो। वाइंड जो है उस वाइंड को आप क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है उस क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत अपन रख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हो। वर्षा की अगर बात करें, रेनफॉल, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर जो है उस क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत जो है अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब जलवायु कारक की बात करें तो जलवायु कारक जो होगा उसके अंतर्गत अपन ये रख सकते हैं। तो एक किसी भी एक इकोसिस्टम की अपन बात करें तो एक इकोसिस्टम में एजविक घटकों में जलवायु का जो घटक होता है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जलवायु कंपोनेंट होता है, क्लाइमेटिक जो कंपोनेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है उनकी क्रियाओं को, उनकी गतिविधियों को, उनके विभिन्न प्रकार के जो वितरण जो है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। कोई भी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के अंदर उसकी वहां की जो जलवायु होगी वो जलवायु डिपेंड करती है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके डेवलपमेंट को, उनके जो विकास की अगर बात करते हैं उसके विकास को, या उनकी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं, या उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कौन प्रभावित करता है, उनको क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो प्रभावित जो है वो करते हैं। और साथ ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मैं बात करूं तो उनकी मात्रा, उनका वितरण, उनका उपयोग आदि जो है उनको भी कौन कंट्रोल करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर कंट्रोल करते हैं। वो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन से हो सकते हैं? वो क्लाइमेटिक फैक्टर लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, हीट हो सकता है, वाइंड है ना, हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल वर्षा, तो कोई भी हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का तापमान, वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि क्या है, जलवायु के फैक्टर हैं। साथ ही अगर अपन मध्य कारक की बात करें
तो मृदीय कारक में जैसे मैंने आपको बताया कि मृदा का प्रकार किस प्रकार का, मृदा का संगठन किस प्रकार का है, मृदा जो है उसकी पीएच जो है वो कितनी है, मृदा जो है वो उपजाऊ है या नहीं है, वो बात करें। मृदा का संगठन किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार की जो मृदा है वो वहां पर मौजूद है, वो सारा का सारा किस में आएगा, एडमिक फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए या बायोटिक फैक्टर्स होगा उनके ऊपर डिपेंड। क्योंकि एक जैसे मैं फसलों की मैं बात करूं, जैसे मैं आपको क्रॉप की बात करूं, प्लांट्स वगैरह की बात करूं, आपको पता होगा कि ये कहाँ उगते हैं, ये उगते हैं भूमि के मृदा के अंदर। तो इनका बेस जो है वो बेस क्या है, मृदा है, सॉइल है। अब ये अगर मृदा जो है वो का प्रकार संगठन जो है वो सही है, उसके अकॉर्डिंग है, तो वहां पर वो क्रॉप, वो फसल या वो प्लांट्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं, सही प्रकार से जो है वो वहां पर ग्रोथ कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट सही प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मृदा जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर उसको मृदा के अंदर मौजूद नहीं है, तो या उसकी ये कहें कि साहब उनकी जो नेचर है मृदा की वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की अपन बात करें वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि उस मृदा के अंदर जो प्लांट्स जो डेवलप हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब तो इसका मतलब यह होगा कि डायरेक्टली रूप से प्लांट्स जो है वो किसी न किसी रूप से मृदीय कारक जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं कि अपने किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के लिए, सभी क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। सनलाइट की अपन बात कर रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति के अंदर फूड का निर्माण कर रहे हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो भोजन का जो निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, वो सन के ऊपर डिपेंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो सूर्य जो है सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिससे कि उनको भोजन का जो निर्माण है वो कर सकते हैं। तो किसी भी एनिमल की हम बात कर रहे हैं वो सभी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनर्जी के लिए सन वगैरह जो है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये तो अपने एक प्रकार के अपने एबायोटिक फैक्टर्स में हमने बात की है। उसके बाद में मैं बायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो बायोटिक कंपोनेंट जो है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हुआ जैविक कारक। अब जैविक कारक मतलब जीव है, जीव सजीव जो है वो जैविक कारक हो गए, जैविक कंपोनेंट में आ गए, जैविक फैक्टर आ गए। जब जैविक फैक्टर की आप बात करते हो तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब जैविक फैक्टर के अंदर आपके जितने भी सजीव हो वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो सजीवों के अंदर मैंने शामिल किया है यहाँ पर जैविक फैक्टर में, तो प्रोड्यूसर को शामिल किया है, कंज्यूमर को शामिल किया है। प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि जो भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है। प्रोड्यूसर हिंदी में उत्पादक जिनको हम बोल सकते हैं, उत्पादक का मतलब जो कि भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है। भोजन का निर्माण स्वयं कौन करते हैं, मोस्टली प्लांट्स करते हैं भोजन का स्वयं निर्माण। और वो किसके द्वारा करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोड्यूसर हो गए, वो स्वयं भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो उनका नंबर, उनकी संख्या जो होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। विस्तृत क्षेत्र जगह, उस विस्तृत क्षेत्र के अंदर वो जो क्या होंगे पाए जाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं आपके कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर की जहां पर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर भी दो प्रकार के, जैसे आपने बात लिखे हैं यहाँ पर, मैक्रो कंज्यूमर है, माइक्रो कंज्यूमर है। मैक्रो कंज्यूमर जिसमें हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर की हमने बात की है, चर्चा की है। देखिए अपन देखते हैं इसमें बारे में। देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, और उपभोक्ताओं का मतलब हुआ कि वे प्राणी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो दूसरों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कौन से रहते हैं, आपके कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता जो है वो कंज्यूमर डिपेंडेंट रहते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कंज्यूमर, वो डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है उस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। कौन डिपेंडेंट रहेंगे, कंज्यूमर।
कि प्रोड्यूसर भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, कंज्यूमर इनको। अब कंज्यूमर में भी आपने अलग अलग बताया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी। तो देखिए इसको मैं एक फूड चेन के माध्यम से समझाता हूँ। एक फूड चेन है, मान लीजिए खाद्य श्रृंखला जिसको हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लांट्स, और प्लांट्स में मान लीजिए कोई भी घास है या कोई भी छोटे पौधे वगैरह ले सकते हैं। और मान लीजिए कि प्लांट्स जो है उन प्लांट्स को किसी भी इंसेक्ट के द्वारा खाया, किसने खाया, किसी भी इंसेक्ट ने उसको खाया। और इस इंसेक्ट को मान लीजिए कौन खा जाता है, फ्रॉग। और इस फ्रॉग को मान लीजिए कि कौन खा जाता है, मैं कहूँ स्नेक जो है वो खाता है। देखिए फूड चेन की हम बात कर रहे हैं कि साहब इसको ये खा रहा है, इसको ये खा गया, और इसको जो है इस प्लांट्स को कौन खाया, इंसेक्ट खा गया, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक खा रहा है। ये फूड चेन बनी, क्या बनी है, फूड चेन जो है वो बनी। अब देखो प्लांट्स जो हैं, ये जो प्लांट होंगे ये चूंकि क्या है, प्रोड्यूसर, इनको तो अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब एनर्जी जो होगी वो एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी किसमें मिलेगी, प्लांट्स में। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रूप से सनलाइट से क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां से एनर्जी ट्रांसफर किसमें होगी, इंसेक्ट में, इंसेक्ट से किसमें ट्रांसफर होगी, फ्रॉग में, फ्रॉग से किसमें ट्रांसफर, स्नेक में ट्रांसफर। तो अगर ऐसी क्रिया अगर हो रही है इसका मतलब क्या होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी का हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो जब यहाँ की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब प्लांट्स को मतलब इंसेक्ट खा रहा है, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर, इसको कौन खाएगा, इंसेक्ट। ये सभी जो है वो क्या है, कंज्यूमर। ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। इन सभी की मैं बात करूं, ये सभी क्या है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की बात करें, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को मैं कहूं सबसे पहले इंसेक्ट ने खाया, प्लांट्स को डायरेक्ट कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, तो मैं इसको कहूंगा ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको क्या बोलूं, सेकेंडरी कंज्यूमर। मैं इसको क्या बोलूं, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसको कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूं, टर्सरी कंज्यूमर। मैं इसको क्या बोलूं, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, एक फूड चेन की हम बात कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट खा रहा है, तो इसको मैंने क्या कहा, सब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, सबसे पहले कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर। अब इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, इसका मतलब टर्सरी। अब जो ये प्लांट्स को खा रहा है तो इसका मतलब कैसा हो गया, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। क्योंकि किसको खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, साग को खा रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये कैसा हो गया, शाकाहारी। अब इंसेक्ट को ये खा रहा है, इसका मतलब ये क्या, कौन सा प्राणी है, कार्निवोरस। ये कैसे हो गए, कार्निवोरस, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। ये कैसे होता है, मांसाहारी, मांस को खाता है, मांसाहारी। अब स्नेक इसको खा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, कार्निवोरस। ये भी कैसा हो जाएगा, कार्निवोरस। मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, मांसाहारी। ये भी कैसा हो जाएगा, मांसाहारी। अब दोनों मांसाहारी, तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं, ये कौन सा हो गया, प्राथमिक मांसाहारी हो गया, और ये कौन सा हो गया, द्वितीयक मांसाहारी, सेकेंडरी मांसाहारी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इनको मनुष्य के रूप में ग्रहण कर रहा है, और मनुष्य तो कौन सी श्रेणी में आता है, मनुष्य तो किस में आता है, सर्वाहारी में आता है, ओमनिवोरस होता है, सभी को खा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स हैं। चाहे आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सॉरी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये तो किसमें आ गया, प्रोड्यूसर्स के अंदर आ गए, ये तो किसमें आ गए, प्रोड्यूसर में आ गए। और यहाँ पर इनकी अपन बात करें तो किसमें आ गए, कंज्यूमर में। कंज्यूमर में भी कौन से होंगे, मैक्रो कंज्यूमर में, वृद्ध
कंज्यूमर जो है उसकी श्रेणी के अंतर्गत जो है अपन उनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो कंज्यूमर जो है वो है जिनको अपन वृत्त उपभोक्ता अपन कह सकते हैं, जिनकी मैंने आपको अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये जो है वो हो गए हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला जो है ये कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, मतलब लगभग 5 स्टेप तक जो है लास्ट हो सकती है अपनी। और अगर अपन बात करें ऊर्जा की, अपन बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो कि प्रोड्यूसर में होगी, उसके बाद के अंदर जो है वो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो होती है सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो कौन प्राप्त करता है, प्लांट्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि भोजन का जो निर्माण होते हैं वो भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं। तो अपन एक प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी समय एक नियत मात्रा के अंदर रिसोर्सेज उत्पन्न होते हैं, और यदि इस इकोसिस्टम में ये रिसोर्सेज अगर निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और ऊर्जा जो होती है वो फोटोन के रूप में जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से प्राप्त करते रहते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता की अपन बात करें, कंज्यूमर की, तो मैं कंज्यूमर के बारे में ये कह सकता हूँ कि वे समस्त जीव जो विषम पोषी होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। विषम पोषी मतलब दूसरों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, विषम पोषी। तो वे सभी प्राणी, वे सभी जीव जो कि विषम पोषी होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, जिन्हें अपन वृहद उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता जो उसकी श्रेणी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। और जहां पर वृहद उपभोक्ता की हम बात करते हैं तो वृहद उपभोक्ता में शाकाहारी मांसाहारी दोनों को अपन जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपन अपृत भोजी जो होते हैं उनको भी अपन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो एक अगर इकोसिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम के अंदर ये सभी होना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन नहीं बनेगी, चूंकि कुछ एनिमल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर जीवित रहना डिपेंडेंट रहते हैं, तो अगर फूड चेन नहीं बनी तो इसका मतलब होगा कि उनका जीवन जो होता है वो जीवन भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ सकता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता अगर अपन कहेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे, जो भी शाकाहारी होंगे प्राणी उनको अपन प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। अब शाकाहारी की बात करते हैं, जैसे अपन खरगोश है, गाय है, बकरी, भेड़, चूहा, हिरण, हाथी, ऊंट, अनेक प्रकार के इंसेक्ट, ये सभी जो है वो शाकाहारी होते हैं। और जो भी शाकाहारी होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता अपन कहेंगे। जो भी शाकाहारी होते हैं उनको अपन प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। और दूसरे प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसे भी प्राणी हैं जो कि वनस्पतियों का भक्षण नहीं करते लेकिन शाकाहारी जंतुओं को शिकार करते हैं, जैसे कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि साथ कीट को खा रहा है तो कीटों का भक्षण करने वाले लोग, या कोई भी मांसाहारी जो मछलियां वगैरह हो सकती है, कोई भी बिल्ली वगैरह है, कुत्ता है, शिकारी कीट वगैरह जो भी है, वो सारे के सारे जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, आपके मांसाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो जो शाकाहारी प्राणी को भोजन के रूप में खाते हैं वो तो कौन से आ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर है। भाई प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहा, जो शाकाहार को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनको तो अपन ने क्या कहा, प्राइमरी। जो प्लांट्स को खा रहे हैं, जो कहें तो अपन ग्रास वगैरह उसको खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, वो कह रहे हैं मांसाहारी उपभोक्ता जो है वो कह रहे हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले जो है वो सर्वाहारी भी हो सकते हैं, या आप उसको शीर्षक मांसाहारी जो है वो भी बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर जो भी बोल सकते हैं। प्रश्न में लिखा है यहाँ पर, निश्चय के अलावा मैं टॉप भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये इस एक श्रेणी से उस एक श्रेणी का जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन सा हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। तो मैं इसको टॉप कंज्यूमर जो है वो टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में लिख सकता हूँ, है ना, इसमें लिख सकता हूँ। तो मतलब एक चेन की बात करें तो एक चेन का लास्ट, एक चेन का अंत खत्म हो गई तो उसका जो लास्ट पार्ट होगा
वो कौन सा जाएगा, टॉप कंज्यूमर में आ जाएगा। तो टॉप कंज्यूमर वुड कैसा होगा, मांसाहारी होगा, ठीक। शीर्षस्थ उपभोक्ता वुड कैसा होगा, मांसाहारी हो सकता है। या आपका सर्वाइव हो सकता है, अगर किसी चैन में मनुष्य को टॉप में मान लिया तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा, आपका सर्वाइव होगा, उस सर्वाइव श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो कंज्यूमर के, सूक्ष्म उपभोक्ताओं की, देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता वे होते हैं जो मृत जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या मैं ये कहूं कि मृत जंतुओं व वनस्पतियों को अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से डेट्रिटस कहते हैं, और इनका भक्षण करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीकंपोजर कहलाते हैं, अपघटक जो है वो अपघटक कहते हैं। किसी भी अगर श्रेणी के जीवों की अपन बात करते हैं तो इस श्रेणी के जो जीव होंगे जो अपघटक होते हैं, या अपन उनको सूक्ष्म उपभोक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये जो है वो इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये पोषकों का चक्रण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का चक्रण करते हैं, और ये मृत कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्तियों को सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, और इस प्रकार ये जो पदार्थ होते हैं वो पुनः खाद्य श्रृंखला या उत्पादकों में उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, डीकंपोजर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन बैक्टीरियाओं को, विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं उन कवकों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्योंकि डीकंपोजर अगर मान लीजिए कि नहीं होंगे तो भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी इकोसिस्टम के अंदर, एक समस्या जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब आप कहोगे कि साहब इकोसिस्टम में क्या समस्या क्रिएट हो सकती है, इकोसिस्टम में समस्या ये होगी कि मान लीजिए कि प्लांट्स की डेथ होगी, ठीक है, या आप ये कहें कि कंज्यूमर की डेथ होगी। कंज्यूमर में आप किसी की भी डेथ कर सकते हो, चाहे हेर्बिवोरस की डेथ हो, चाहे आप कार्निवोरस की डेथ हो, किसी की भी डेथ होगी, और डेथ होने के बाद के अंदर लोग जमीन के ऊपर आप पड़े हैं, उसके ढेर लग रहे हैं, उनका अपघटन नहीं हो रहा, अपघटक नहीं तो अपघटक मतलब भाई ये अपघटक क्या काम करते हैं कि जो भी मृत जो जीव होते हैं, मृत जीवों की बात करें तो मृत जीवों में चाहे आप प्लांट्स ले लो, चाहे आप एनिमल्स ले लो, कोई भी ले लीजिए, अब उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद में ये अपघटक जो होते हैं बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, ये क्या काम करते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, उनको जो है वो अपन कहेंगे कि उनका विघटन जो है वो अपन कर देते हैं, उनको मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर वापस से क्या मिला दे, जिससे कि ये सड़ने गलने वाली क्रिया है वो उनके नहीं हुए, लंबे समय तक नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपघटक नहीं है तो क्या होगा कि जो मरे हुए जीव है उनके ढेर लग जाएंगे, काफी ढेर लग जाएंगे, और जब उनके ढेर लगेंगे सड़ने गलने लग जाएंगे, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन फैलने लग जाएगा, और जगह जगह पर उनके ढेर जो नहीं। लेकिन अगर वहां पर अपघटक मौजूद है, अगर वहां पर डीकंपोजर मौजूद है, तो वो क्या काम करेंगे, इनका अपघटन कर देंगे, और जब इनका अपघटन अगर कर दिया जाएगा तो ये क्या होंगे, वापस से कहां चले जाएंगे, भूमि के अंदर पहुंच जाएंगे, और भूमि में एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स का जो ग्रहण कर लेंगे, है ना, एक प्रकार से भूमि को उपजाऊ बनाने की क्रिया ये करेंगे, और जब ये भूमि के अंदर चले गए, न्यूट्रिएंट्स के रूप में वहां पर चले गए, तो भूमि का उपजाऊ क्षमता जो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो एक रिसाइक्लिंग वाली क्रिया होगी, वो एक साइकिल वाली क्रिया होगी, वापस से वो किसको मिल जाएंगे, प्लांट्स को मिल जाएंगे, और प्लांट्स उसका यूज करेंगे, वापस से चक्कर जो है, एक साइकिल जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। तो एक इकोसिस्टम की अपन बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर माइक्रो कंज्यूमर जो होता है, उस माइक्रो कंज्यूमर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम के अंदर माइक्रो कंज्यूमर अगर नहीं है, ये डीकंपोजर अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को एक क्षति जो है वो क्षति पहुंच सकती है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को क्या पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है, इकोसिस्टम को एक नुकसान की अगर बात करें तो वो नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो ये जो बातें जो अपन कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है अपन ने किसकी की है, एक कंज्यूमर जो है का बायोटिक कंपोनेंट है, उन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बनने की है। तो मैं अभी जैसे आपको बायोटिक कंपोनेंट में ही कंज्यूमर की बात कर रहा था, कंज्यूमर में ही मैं अपघटक को बता रहा था, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपघटक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, सरल पदार्थों में उनको तोड़ने का काम जो है वो करते हैं। बैक्टीरिया, शैवाल, ये भी एक प्रकार के क्या
बहुत अधिक जो है वो होती है। बैक्टीरिया जो है बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जीवों को का अपघटन जो है वो अपघटन करते रहते हैं। ये बातें अपने कंपोनेंट की हैं, और कंपोनेंट में अपने एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों की जो बातें अपने की है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जैविक फैक्टर जो होते हैं, जैविक फैक्टर को आप एकार्बनिक फैक्टर और कार्बनिक फैक्टर में भी आप डिवाइड कर सकते हो। एबायोटिक फैक्टर जो है उसको आप कार्बनिक फैक्टर और एकार्बनिक फैक्टर जो है उसमें भी डिवाइड कर सकते हो। तो जिसमें जो एकार्बनिक फैक्टर के पदार्थों की अगर मैं बात करूं, भाई अपन मेटल लिया है, पदार्थों का जैसे बताया आपको कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो उसमें जैसे जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, या घुलनशील जो ऑक्सीजन है, या विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं, ये आदि अकार्बनिक पदार्थ जो है वो मौजूद होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जंतुओं के श्वसन से प्राप्त होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको प्राप्त होती है, आवश्यक होती है, प्लांट्स को भी आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होती है, भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। अपन ये कह सकते हैं उत्पादक जो होते हैं वो उत्पादक भी सूर्य के प्रकाश के अभाव में श्वसन कर CO2 उत्पन्न करते हैं। CO2 उत्पन्न तो प्लांट्स नहीं करते हैं, परंतु इसमें कहीं अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। उत्पादन तो ये भी करते हैं, लेकिन जितना उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भोजन के निर्माण में काम में ले लेते हैं। तो उत्पादकों के अभाव में जल तंत्र में CO2 की मात्रा बढ़ती है और जल की अम्लता भी बढ़ती है। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो प्रोड्यूसर के अभाव में एक जल तंत्र की अगर बात करते हैं तो वहां CO2 की मात्रा बढ़ेगी और जल की अम्लता जो होगी वो भी बढ़ेगी, और जिसके कारण से वहां रहने वाले जीव जो होंगे उनके ऊपर विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, जिसको अपन विजुअल ऑक्सीजन अपन कह सकते हैं, वो भी जल का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। क्यों है, क्योंकि इसकी मात्रा पर ही उपभोक्ताओं का जीवन निर्भर करता है। कि साहब जो जल है, तो जल में रहने वाले जो जीव हैं वो वहां पर रह रहे हैं, तो उस जल के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है वो डिपेंड करती है उस जल में रहने वाले जीवों, ठीक है। वो जीव जो रह रहे हैं वो जीव ये डिपेंडेंट वहां पर ऑक्सीजन, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो वहां पर सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर पर्याप्त मात्रा में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब होगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना जो वो करना पड़ सकता है। और साथ ही अगर अपन कार्बनिक फैक्टर की अपन बात करें तो कार्बनिक के जो पदार्थ हैं उनकी बात करें तो जल में अनेक कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ अपरद के आंशिक अपघटन के कारण प्राप्त होते हैं। जल के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं जो डेट्रिटस जो है, उन डेट्रिटस के आंशिक अपघटन के कारण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जल की अगर बात करें तो जल में मल के तथा अपघटन के फलस्वरूप आए हुए विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, शर्कराएं, विभिन्न प्रकार के अम्ल और कुछ उनके विध्वंस जो है वो पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, कार्बनिक जो घटक हैं वो होते हैं, तो जो कि एक इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, एक मैं प्रोड्यूसर की एक बात और करूं कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर, जैसे अपन ये तो कह दिया कि साहब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले सभी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रोड्यूसर्स जो है उसके अंदर अपन ये नहीं है कि साहब प्रोड्यूसर के अंदर अपन ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट्स को लिया है या अपने हिसाब से वो घास को लिया है। देखिए जलीय तंत्र की अपन बात करते हैं तो जलीय तंत्र के अंदर भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो जिसके अंदर अपन ये कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप पर्वत होते हैं, वो भी कौन से होते हैं, वो भी इस श्रेणी में आएंगे, प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आएंगे। या निगमन प्लांट्स की बात करें, जल पर तैरने वाले प्लांट्स की अगर बात कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। या अगर अपन निर्गत प्लांट की बात करें, पल्लवी प्लांट की बात करें, जो जल तंत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, प्रोड्यूसर्स में। निगमन पादप जल के अंदर डूबे रहते हैं और जल के अंदर ही वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और अगर पल्लवी पादपों की बात करें तो वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं और वो वहां पर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक प्रकार से अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स की श्रेणी के अंतर्गत अपन उनको रख सकते हैं। इसके अलावा जल तंत्र की बात करें तो वहां पर प्लैंक्टन्स में जू प्लैंक्टन, पर फाइटोप्लैंक्टन्स तो किसमें आ गया आगे, प्रोड्यूसर्स में आ गया। और जू प्लैंक्टन्स की अपन बात करते हैं तो वो जू प्लैंक्टन्स वो किस श्रेणी में है, कंज्यूमर की श्रेणी में, जहां पर आप नेक्टॉन्स ले सकते हो, जहां पर न्यूस्टॉन्स ले सकते हो। मतलब किसी भी इकोसिस्टम की बात कर लो वहां पर डिपेंड करेगा कि अपन इकोसिस्टम कौन सा ले रहे हैं। अगर अपन एक्वाटिक इकोसिस्टम ले रहे हैं, अगर अपन किसी तालाब का इकोसिस्टम ले रहे हैं, अगर अपन जल का इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो क्या होगा कि वहां पर अपन जैसे अपन जलीय माध्यम की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्लांट्स ना लेकर अपन क्या लिखेंगे, वहां पर फाइटो प्लैंक्टन्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स लिखेंगे। और फाइटोप्लैंक्टन्स की श्रेणी आगे बढ़ेगी तो साथ में वो खाने वाले जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके, जूप्लैंक्टन्स हो जाएंगे। और जूप्लैंक्टन्स को खाने वाले हो सकता है कि कोई फिश वगैरह है, ठीक है, कोई भी मछलियां वगैरह, बड़ी मछली वगैरह जो है उसको खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स ये तो क्या हो गया आपके प्रोड्यूसर, ये तो क्या हो गया आपके प्रोड्यूसर, और ये क्या हो गया आपके कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों हुआ, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और जूप्लैंक्टन्स ये फिश, और ये फिश कौन सी हो जाएगी साथ में प्राइमरी कंज्यूमर को, तो मांसाहारी हो जाएगी, कार्निवोरस हो जाएगा। तो कौन सी कार्निवोरस हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाएगा। और अब जब इनको अगर मान लीजिए कि कोई भी डिकम्पोजर, ये इनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद में डिकम्पोजर के दौरान इनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की कंपोनेंट की बात की है। जनरल वे के अंदर अगर बात करें तो समरी के आधार पर मैं दोबारा से बताऊं आपको, तो अपन कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम का शब्द का प्रतिपादन टेंसले नामक वैज्ञानिक जो थे, एजी टेंसले, उन्होंने किया था। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट और एक कौन सा होता है, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अपन एडिटिव फैक्टर्स जो है उनको शामिल कर सकते हैं, एनर्जी को अपन शामिल कर सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है मैटर है उनको अपन इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक को शामिल कर सकते हैं। जलवायु कारक में मैंने आपको बताया यहाँ पर लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, वाइंड है, ह्यूमिडिटी है। देखिए जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, बायोटिक फैक्टर के लिए आवश्यक होता है। बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर्स के बिना कार्य नहीं कर सकते, अपनी जो कार्यकलाप है, अपनी जो क्रियाविधि है उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के ऊपर किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ये सारे एबायोटिक। और फिर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वे होते हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाएंगे, सनलाइट फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं। और कंज्यूमर जो होंगे वो कौन से होंगे, जो प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो कौन से हो जाएंगे आपके कंज्यूमर। कंज्यूमर को अपन दो भागों में डिवाइड किया है, मैक्रो कंज्यूमर और एक माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर जिसको अपन हिंदी में वृहत उपभोक्ता बोलते हैं, माइक्रो कंज्यूमर जिसको अपन हिंदी में सूक्ष्म उपभोक्ता बोलते हैं। मैक्रो कंज्यूमर जिसके अंदर अपन प्राइमरी कंज्यूमर को शामिल किया, सेकेंडरी कंज्यूमर को शामिल किया, या टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर जो हमको अपन ने शामिल किया। प्राइमरी कंज्यूमर वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहार को, जो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या फाइटोप्लैंक्टन्स को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको अपन प्राइमरी उपभोक्ता कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो कह सकते हैं, या अपन उनको शाकाहारी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वे होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जिसको अपन मांसाहारी कह सकते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर की अगर अपन बात कर ले, तृतीयक उपभोक्ता की अपन बात कर ले, या अपन ये कहें तो टॉप कंज्यूमर की बात करें, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो भी कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं।
ये जो है वो क्या है, मैक्रो कंज्यूमर है। और जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर एक फूड चेन बना के भी आपको यहाँ पर समझाया है कि आपके प्लांट्स जो प्रोड्यूसर होते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है इनके पास में होती है। और इसके बाद के अंदर ये इंसेक्ट आ गए। इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इंसेक्ट्स जो है जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं, शाकाहार को खा रहे हैं, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर हो गए और इनको अपन शाकाहारी बोलेंगे। और इन इंसेक्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण कौन कर रहा है, फ्रॉग कर रहा है। तो फ्रॉग जो कि इंसेक्ट्स को खा रहा है और तो इसका मतलब ये किसी एनिमल को खा रहा है। एनिमल को खा रहा है इसका मतलब क्या होगा, मांसाहारी हो गया। और मांसाहारी अगर प्राइमरी को खा रहा है इसका मतलब सेकेंडरी हो गया, जिसको कार्निवोरस बोलेंगे। और स्नेक फ्रॉग को खा रहा है इसका मतलब कौन सा होगा, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। ये भी कैसा होगा, मांसाहारी। और अगर मान लीजिए कि उनकी डेथ हो जाती है किसी की, तो डेथ होने के बाद फिर ये क्या होंगे, डीकंपोजर जो उनका क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे। और अपघटन करने के बाद में वापस से इसको कहां मिला देंगे, भूमि में मिला देंगे। और वापस से जो भूमि होगा उस भूमि के अंदर जो होंगे वो ये एक प्रकार से न्यूट्रिशनल जो मैटर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस से जो होगा ये प्लांट्स वगैरह को मिलते रहेंगे। ये चक्कर जो होगा वो चक्कर होगा वो चलता रहेगा। इकोसिस्टम की क्रिया हो जाएगी। तो अपन इकोसिस्टम के बारे में यही कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों का एक समूह है जो वो क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। या जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में आपसी जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, पारितंत्र कह सकते हैं। और पारितंत्र किसी का भी हो सकता है, तालाब का पारितंत्र जो अपन देख सकते हैं, घास के मैदान का पारितंत्र जो वो भी हो सकता है, मतलब किसी का भी पारितंत्र अपन देख सकते हैं, इकोसिस्टम अपन देख सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो अपन ने किसकी की हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की अपन ने बातें की हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अपन ने बातें की हैं, पारितंत्र का घटक की अपन ने बातें यहाँ पर की। ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम